1971 में चुनाव प्रचार के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर सकती है। चुनाव के परिणाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है और कोर्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, जुडिशियल रिव्यू और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर फैसला सुना सकती है। तो आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या आज के भारत में चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? क्या दिन दहाड़े चुनाव तंत्र का दुरुपयोग या इलेक्शन मशीनरी का मिसयूज नहीं हो रहा है? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने पर कोर्ट चुनाव परिणाम रद्द नहीं कर सकता है? ये सारे सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया में ट्रेंड करने चाहिए। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया। किसी भी पत्रकार ने संजीदगी से ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने का कारण नहीं पूछा या मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बताया गया। बंगाल में क्या हुआ? SIR, फर्स्ट टाइम डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्सेस, स्पेशल स्टाफ फ्रॉम यूपी, बिहार एंड MP, हेट स्पीच, नॉट फ्री एंड अनफेयर इलेक्शन। बट किसी रिस्पॉन्सिबल मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन सब पर बात नहीं किया। टीवी स्टूडियो में चिल्ला कर बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया। एनीवे, मैं बताता हूं 1971 में क्या हुआ था। 1971 में प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर दिया था, जिसे भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नरेन 1975। 1971 में रायबरेली से चुनाव हारने वाले कैंडिडेट राज नरेन ने इंदिरा गांधी पर चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को मामूली भ्रष्टाचार का दोषी पाकर चुनाव अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी पद को धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। यह फैसला आया था 12 जून 1975 को और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी बचाने के लिए राष्ट्र आपातकाल घोषित कर देती है। यहाँ तक कि संविधान के 39वां संशोधन पारित कर देती है और वह उसमें अनुच्छेद 329A शामिल कर देती है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक मानकर रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद जुडिशियरी के जुडिशियल रिव्यू के पावर को छीन लेती है और संविधान के बुनियादी संरचना का उल्लंघन करती है, वायलेटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आज के डेट में इलेक्शन रद्द क्यों नहीं हो सकता? चुनाव आयोग पर सवाल क्यों नहीं खड़े हो सकते? प्रधानमंत्री द्वारा इलेक्शन मशीनरी के मिसयूज करने पर सवाल क्यों नहीं खड़े होते?